अब बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग की। वित्त वर्ष 2022 में मदरसन सुमी से अलग हुई कंपनी मदरसन की आगे जाकर जो माहौल होने वाले हैं ज़्यादा डिजिटल होने वाले हैं या फिर ऑफलाइन होने वाले हैं। आप कहोगे डिजिटल होने वाले हैं, फिर डिजिटल भुगतान के अंदर फ्रॉड वाली चीज़ें भी होंगी। डिजिटल सलाह सबको सही देता है। दूसरा बिगड़ल है, ये है उधर है, इसका पैसा उसका पैसा लेकर वो अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहा है और लोगों को लग रहा है भैया बहुत पैसा इसके पास आ गया, और पता नहीं कि इसके पीछे कर्जा कितना है। शेयरों का चयन जो है ना बहुत अलग तरीके से आपको करना होगा। गिरते हुए शेयर बढ़ते हुए शेयरों को देखकर चयन करना ये कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है। जब तक कि आपका मन स्थिर है, शांत है, तब तक के आप हर एक मुकाम को जीत सकते हो। जहां आपने अपने द्वारा कुछ चीज इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साम्राज्य से बने हैं, इसलिए अलग अलग गतिविधियों से जो आपको उकसा रहा है ये कर देगा वो कर देगा, तो भैया उन चीज़ों को आप त्याग दो। फिर भी अगर आपका मन करता है भाई काटा पिटी करने का, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग की। पहली बार इसकी मैं वीडियो बना रहा हूं। दूसरा बात करेंगे इन्फीबीम इवेन्नो की और बात करेंगे जेपी पावर और रतन पावर के बारे में। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या अब हम जल्दबाजी में खुद को अमीर करेंगे या कुछ शेयरों को रख कर उसे मल्टीबैगर की चीज़ों के साथ देखेंगे। ध्यान रखना, जितने भी अमीर लोग बने हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साम्राज्य से बने हैं। इसलिए अलग अलग गतिविधियों से जो आपको उकसा रहा है ये कर देगा वो कर देगा, तो भैया उन चीज़ों को आप त्याग दो। फिर भी अगर आपका मन करता है भाई काटा पिटी करने का, तो आप उसके अंदर दूसरे अकाउंट से कर लो, फिर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म की चीज़ें कर रखी हैं। उसके अलावा कुछ और अगर आपको काम कर रखा है, फिर आपको दूसरे अकाउंट से वो करना पड़ेगा। या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, या फिर कोई आपके पास दूसरा अकाउंट हो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना सर, उसके अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ें मत करना। नहीं तो दूसरी चीज़ के लिए पहले इन्वेस्टमेंट से उठा कर इन्वेस्टमेंट को आप जीरो कर दोगे। मैं एक चीज़ बता दूं सर, जब तक कि आपका मन स्थिर है, शांत है, तब तक के आप हर एक मुकाम को जीत सकते हो। जहां आपने अपने द्वारा कुछ चीज़ों को करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया ना सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 लाख डूबने के बाद वो सोचते हैं उस 5 लाख को पूरा करूंगा, वो ठानते हैं और उसको पूरा करने के लिए ब्याज में पैसा इधर उधर से पैसा लाकर डालते हैं। वो 5 लाख नहीं आते भैया, वो 5 लाख और लेके चले जाते हैं। तो मैं अब भी आपको कह रहा हूं, अगर हमारी आदतें गलत हैं उसे हमें सुधार करना पड़ेगा। मेरे से कई व्यक्ति जब मिलते हैं या फिर मेरे दोस्त भी मेरे से पूछते हैं भैया आप क्या करें, लाइफ में कुछ आगे दिख नहीं रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा भैया पहले अपनी आदतें सुधार करो। कुछ मेरे दोस्त जो हैं भैया, सर्कल ऐसा हो जाता है कि कुछ दोस्त कहीं कहीं चीज़ें जाकर अपनी अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर किसी के साथ बैठकर रात को अपना एंजॉय करना और फिर नशे की हालत में घर आना। वो रोज़ का काम हो जाता है। फिर इस चीज़ को ना उकसाते हैं, वो रोज़ का काम हो जाता है। फिर रोज़ का काम करने वाले इंसान घर की स्थितियों को भी ख़राब कर देते। फिर खटपट 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 होती रहती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आगे की दिशा दिखनी बंद हो जाएगी। सबसे पहले सुधरने की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि वो नशा करके बर्बाद हो रहा है भैया, शेयर मार्केट में भी नशा करके बर्बाद हो रहे हैं। जो पूर्वज जो कहते थे ना भैया बर्बाद हो रहे बर्बाद, वो अलग अलग तरीक़ों से लोग बर्बाद हो। एक तो मार्केट में शेयरों का चयन जो है ना बहुत अलग तरीके से आपको करना होगा। गिरते हुए शेयर बढ़ते हुए शेयरों को देखकर चयन करना ये कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें अगर अमीर बनना है तो उसके काम के वजूद को पकड़ना ही होगा, और अभी समय है पकड़ने का। आगे जाकर चीज़ें इतनी फास्ट हो जाएंगी कि आज वाली बात फिर आपको 2 साल 5 साल 10 साल बाद याद आएगी, ये शेयर उस रेट पर थे। किसी भी शेयर को मल्टीबैगर बनने के लिए समय चाहिए, और वो समय से पहले उसे हमें पकड़ना चाहिए।
और वो दिखती है शेयरों की काम की वजह से। मैंने आज अपने दूसरे चैनल पर वोडाफोन आइडिया और ट्राइडेंट की वीडियो बनाई और उसके अंदर बताया कि कौन सा शेयर मल्टीबैगर बन सकता है। सर्च में वो चीज़ें हैं। जब हम कुछ चीज़ों को देखकर परखकर अच्छे बन सकते हैं तो उस पर हमें अमल भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक अकाउंट ऐसा रखो। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लोगों को कहता हूँ कि एंजल वन में अकाउंट खुलवाओ। भैया मैं एंजल वन हो या कोई सा वन हो, आपको इसलिए कहता हूँ वहाँ पर आपको सिर्फ खरीद कर छोड़ना है, बेचना नहीं है। बेचना तब है जब आपको अच्छा खासा अपना आधा चीज़ें फ्री करनी है। क्या वहाँ कोलपुट की चीज़ें बता रहा हूँ? सुधारने की चीज़ों को सुधारने के नज़रियों से पकड़ी जाएगी, वरना हालतें ऐसे हो जाएंगी कि अच्छे अच्छे शेयर भी हमें ख़राब दिखने लग जाएंगे। तो आज से प्रण ले लो कि अगर हमें बहुत अच्छा होना है तो भैया रख कर ही अच्छे हो सकते हैं, प्रॉफिट लेकर ही अच्छे हो सकते हैं। और अच्छे शेयर में अगर हमारा दिमाग लगेगा और उसके अंदर फिर हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए अपने माइंड की स्थिति को सबसे पहले सही करिए, अच्छे शेयरों का चयन करने की शक्ति लेकर आइए। आजकल चल रहा है रिजल्ट का माहौल और कई शेयरों के कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। एनएचपीसी का भी आज आने वाला है, अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया। और वोडाफोन आइडिया का भी रिजल्ट आ चुका है, इन्फीबीम का भी आ चुका है और आपको कल देखने को मिलेगा ट्राइडेंट का रिजल्ट। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताऊं, वोडाफोन आइडिया में इस बार जो रिजल्ट था वो आपको पता ही है भैया, लॉस तो करेगा ही। ये मैं हर बार आपको बता रहा था। कल मेरे से किसी ने कमेंट किया सर रिजल्ट की वजह से अब शेयरों में क्या होगा, तो कल का अगर कमेंट आपको देखना है मैंने पिन कर रखा है, ऊपर ही मिल जाएगा कल की वीडियो में। मैंने क्या कहा था, इस रिजल्ट से दिशा नहीं देखनी है, एफपीओ के बाद वोडाफोन आइडिया क्या करता है उसमें चीज़ें हमें करनी है। देखो सर, सोच चीज़ों को समझो। आप कभी भी किसी बेकार इंसान को अमीर की भांति देखकर लुभाने वाली चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है, पर वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती। अच्छी चीज़ आपको अच्छा करके जाएगी, ख़राब चीज़ आपको ख़राब करके जाएगी। आपके पड़ोस में दो लड़के रहते हैं, एक बड़ा बुद्धिमान है, बल्कि उसके पास पैसा वूसा जो है अपने हिसाब से ठीक है, पर वो सलाह सबको सही देता है। दूसरा बिगड़ल है, ये है उधर है, इसका पैसा उसका पैसा लेकर वो अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहा है और लोगों को लग रहा है भैया बहुत पैसा इसके पास आ गया, और पता नहीं कि इसके पीछे कर्जा कितना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो किससे सलाह लोगे? आप किससे सलाह लोगे? जो आपको भ्रमित कर रहा है या जो आपको एक्चुअल में चीज़ें बता रहा है? ये आपको डिसाइड करना है। इसी तरीके से दो तरीके के शेयर होते हैं, एक स्वच्छ तरीके शेयर वाला और एक होता है निगेटिव तरीकों वाला शेयर। निगेटिव वाला बहुत ललचाएगा आपको, बहुत भाग 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 के दिखाएगा, पर बाद में वो ऐसे लपेटे में लेगा आपकी वो सारी चीज़ें भुला देगा। फिर आपके पास 2 साल और होंगे इस चीज़ को सुधारने के लिए, पर वो सुधरने का नहीं, फिर हम ऐसी चीज़ों में घुस जाएंगे। इसलिए चयन करना सीखो। वो सर इन्फीबीम एवेन्यू जो शेयर है काफ़ी कम समय में 42 रुपये को इसने टच किया था। 13 रुपये से सीधा ये 42 रुपये का कंपनी का शेयर चला गया। 32 रुपये 40 पैसे में आज भी शेयर चल रहा है। कंपनी ने अपना रिजल्ट अच्छा ही प्रस्तुत किया है, साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाकर, और साल दर साल इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स इन्फीबीम की थी जो 653 करोड़ की थी और 38 करोड़ का इसने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने सेल्स को 727 करोड़ की करके 62 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने किया है। यहां से आपको ये देखना, साल दर साल तो इसने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, पर साल दर साल के अलावा क्वार्टर दर क्वार्टर इसने अपनी सेल्स को घटाया है। फिर भी देखा जाता है साल दर साल कंपनी ग्रोथ में है। एक साल का जो चीज़ें देखी जाती हैं वही आपको समझनी चाहिए। तो कंपनी ग्रोथ की तरफ है। यहाँ से भी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, साल भर का नतीजा हमें देखना चाहिए। साल भर में भी क्या कंपनी अपने को वो मजबूत स्थिति में लाई है? बिल्कुल लाई है। एआई की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर चीज़ों को अच्छा कर सकती है, और यहाँ पर इंडिया में एआई की चीज़ें ग्राहक अपना भी रहे हैं। इसका एक एआई का हब जो गुजरात में बनने वाला है, वहाँ पर आपको स्थितियाँ इसकी और ज़्यादा बेटर होती हुई देखने को मिलेगी।
सीसी एवेन्यू जो इसका एक ब्रांड है, उसके तहत ये बैंकों के साथ कई जगह से अपनी पार्टनरशिप कर चुका है, यानी कि कंपनी के आगे सुधार है। आप बताइए कि आगे जाकर जो माहौल होने वाले हैं, ज़्यादा डिजिटल होने वाले हैं या फिर ऑफलाइन होने वाले हैं? आप कहोगे डिजिटल होने वाले हैं। फिर डिजिटल भुगतान के अंदर फ्रॉड वाली चीज़ें भी होंगी, डिजिटल भुगतान के अंदर ईएमआई की सुविधा वाली चीज़ें भी होंगी, डिजिटल भुगतान के अंदर लोन की चीज़ें भी होंगी और डिजिटल भुगतान के अंदर इस कंपनी की ज़रूरत भी सबको होगी। तो भैया जब इस कंपनी को आरबीआई के साथ एक लाइसेंस भी मिल गया है तो आपको इसकी गिरावट नहीं देखनी है, इसके लंबे समय देखिए मल्टीबैगर शेयर की श्रेणी में शेयर आ सकता है अगर इसका फंडामेंटल आपको समझ में आए, है ना। तो उतार चढ़ाव तो भैया कंपनी करेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ गिरावट और उतार वाली वीडियो नहीं बनाता आपके लिए, मैं तो आपको समझाने वाली वीडियो बना रहा हूँ। मार्च 2024 का इसका रिजर्व का भी आ गया है करीब 3,179 करोड़ रुपए का इसका रिजर्व, 83 करोड़ का कंपनी के पास मामूली सा उधार है। दूसरा आपको समझना चाहिए कैश फ्लो, और कैश फ्लो इसका बेस्ट है जिसके अंदर इसने 520 करोड़ रुपए अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाले, 78 करोड़ का ही सिर्फ इसने कर्जा लिया है। तो कंपनी के वजूद देखो, आगे बढ़ने की स्थितियां इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर की स्थितियां जैसे आपको देखने को मिली कि सर प्रमोटर खत्म हो रहे हैं, सर देखो आपको अपनी इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट पर ध्यान दो, इसकी जो गतिविधियां उस पर ध्यान दो। प्रमोटर इसके अंदर मार्च 2024 का डाटा जो है 24.43% है, एफआईस कंपनी के अंदर 7.51% है, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 0.08% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 64.56% है। कंपनी की विशेषताएं इसके काम के प्रति ही आपको देखनी पड़ेगी, रिजल्ट तो इसने अच्छा लाकर हमें दिखा दिया है। मेरे हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है। देखो सर अभी एक चीज, अब बात करेंगे रतन इंडिया पावर और जेपी पावर की। दोनों कंपनियों में सबसे मजबूत है जेपी पावर, क्योंकि कंपनी अपनी सेल्स के साथ साथ धमाकेदार प्रॉफिट के साथ साथ अपना कैश फ्लो को भी मजबूत करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो शेयर रतन पावर इंडिया आपको तेजी के संकेत दिखा रहा है, वहाँ दो मकसद है। सबसे पहले समझो रतन पावर इंडिया का जो रिजल्ट आने वाला है करीब 22 मई को आने वाला है, और यहाँ पर इस शेयर के अंदर पंख लग रहे हैं संजीव भसीन जी के और Q4 के रिजल्ट के आने की उम्मीद के साथ। ये मैं आपको पहले भी बता कर गया था। अगर हम इस कंपनी के शेयर की चाल देखें ना, तो वहाँ बार बार ये अपने अपर सर्किट को खोलकर बार बार ऊपर जाने की तमन्ना के साथ हमें दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आगे जाकर ये चीज़ निकलती है निष्कर्ष, वहाँ पर ये शेयर आपको ट्रैप कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप जेपी पावर देखोगे, जिसने मार्च 2024 में करीब 415 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 589 करोड़ रुपए करीब का इसने प्रॉफिट किया था। और दूसरी तरफ अगर देखोगे रतन पावर इंडिया ने 806 करोड़ रुपए की सेल्स की और 587 करोड़ का लॉस किया। उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर आपको छलांगे मारते हुए देखने को मिल रहा है। फिर आपको समझना है कि एनसीएलटी के दरवाजे पर यह कंपनी लटकी पड़ी है। आगे की क्षमता थर्मल पावर में अच्छी है। आपको पता है कि बिजली की मांग डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। फिर भी आपको समझना है कि एक कंपनी अच्छी सेल्स करके अच्छा प्रॉफिट देने के बाद भी 19 रुपये में टहल रही है, दूसरी कंपनी 806 करोड़ की सेल्स के बाद 587 करोड़ का लॉस देने के बाद भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो उन स्थितियों को आपको समझना है। लंबी दशा का शेयर इसके अंदर जेपी पावर बनकर बैठा है। रतन पावर का शेयर आपको आगे जाकर अपने Q4 की स्थितियों के साथ देख लेना चाहिए। जेपी पावर ने कैश फ्लो और जो मार्च 2024 का इसका आया है, उसके अंदर इसने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जितना इसने साल भर में कमाया उसको उसने लगाया कितना है, तो करीब 1927 करोड़ इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यानी कि ये अपनी मजबूत स्थिति को अच्छा करने के लिए कमाकर ही कंपनी में डाल रहे हैं। दूसरा कंपनी ने अपने कर्जे को भी कम किया है जो करीब 964 करोड़ रुपए करीब है। तो इन सारी स्थितियों से आपको देखने को यहाँ पर जेपी पावर मजबूत लग रहा है। देखो सर जेपी पावर के पास आपको पता है कोयले की खदानें भी हैं, हाइड्रो में भी काम करता है, थर्मल पावर में भी ये वर्क करता है, कोयला का ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली भी लगाता है, उसमें ये जीतता भी है। तो उसके अनुसार इसको आप 3 तरीक़ों से देख सकते हो। रतन पावर इंडिया आपको सिर्फ अपनी थर्मल पावर की स्थिति दिखा रहा है और वहाँ पर उसके पास काफ़ी कर्जा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। हाँ, दोनों स्थितियों में अब ये देखें भैया कि अगर रतन पावर भाग रहा है तो हम उसे अच्छा बताएं,
और जेपी पावर उसी 19 रुपये में टहल रहा है, इसे हम बेकार बताएं? नहीं, फंडामेंटल आपके सामने है। कौन सा शेयर आपको मजबूत लग रहा है ये आपको खुद डिसाइड करना है। अब बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग की। वित्त वर्ष 2022 में मदरसन सुमी से अलग हुई कंपनी मदरसन सुमी जो है अच्छे संकेतों के साथ वर्क करती है और बाजार की हिस्सेदारी 40% के नाते ये भारत में वायरिंग हार्नेस में एक मार्केट लीडर है। यानी कि आपने देखी होगी जो कार होती है उसके अंदर जो तारों का जाल होता है ना, जिससे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक सिग्नल की चीज़ें जो तारों के द्वारा पूरे कार के अंदर होती है, उस क्षेत्र पर ये कंपनी वर्क करती है। भैया जो तारों का जो जाल है ना कार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने जो पूरी सिस्टम होते हैं तार के, वो ये कंपनी करती है। तो आगे इसका वजूद कैसा रहने वाला है आप खुद ब खुद समझ लो। दूसरा, अगर आपको देखना है कि जितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बढ़ती जाएगी वहाँ पर ऐसी कंपनियों की चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी, क्योंकि इसने कह दिया है कि जो ये रिजल्ट इसने प्रस्तुत किया है, अच्छा किया है, उसके अंदर मांग जो बढ़ी है ऑटोमोबाइल के कारण, उसकी वजह से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिला है, ये कंपनी कह रही है। दूसरा, अगर इसकी हम क्लाइंट की बात करें तो टाटा मोटर्स, हुंडई और आपको मारुति सुजुकी देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स आपको पहले ही पता है कि ईवी में बेस्ट वर्क कर रहा है। दूसरा, मारुति सुजुकी भी एक प्लानिंग कर रहा है अपने कार ईवी कार की चीज़ों के साथ और अच्छा करने के लिए। और हुंडई आपको पता है जिसने एक्साइट बैटरी के साथ एक समझौता किया था अपनी इलेक्ट्रिक कारों को यहाँ मौजूदगी बढ़ाने के लिए, तो उसके ये कस्टमर है। तो आपको समझना है कि अगर हुंडई यहाँ पर भी आई मजबूत स्थितियों के तहत तो उसकी जो कारें बनेंगी उसके अंदर तार की स्थितियाँ ये कंपनी टाटा मोटर्स में कर रही है। और कंपनी खुद ही कह रही है भैया टाटा मोटर्स का और मारुति सुजुकी का जो विस्तार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हमारी क्षमता भी अच्छी होती आ रही है, क्योंकि ये उनकी ही कस्टमर है। तो यहाँ से आपको समझना है, आपको वो चीज़ें समझनी है। भैया आपको काम समझ में आ गया ना इसका? वायरिंग, बड़ी बड़ी वायरिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके द्वारा अगर पावर ना तारों के द्वारा मिले तो सब चीज़ ठप है, सिग्नल ना मिले तो वो चीज़ें इंडिकेटर जो आपको दिखाता है वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो सारी चीज़ें वायर के द्वारा होती है, एक भी वायर ख़राब होगी तो सिस्टम अलग हो जाते हैं। तो आगे जाकर आपको देखना है जो डीजल वाली कारें होती थी, पेट्रोल वाली कारें होती, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक कारें होंगी उसमें तारों का जाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डिमांड बड़ा ही बड़ा है। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 2233 करोड़ की सेल्स और करीब 191 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है। मार्च 2021 के बाद अभी तक की इसकी सबसे ज्यादा सेल्स है, ये आप समझना, 2233 करोड़ की 191 करोड़ का इसने प्रॉफिट लाकर दिखाया है। देखो सर, कंपनी की विशेषताएं आपको खुद ब खुद समझनी चाहिए। इनकी एक जो कंपनी दूसरी है संवर्धना मदरसन सुमी, वो भी बेस्ट है। हम इस शेयर को लेकर ये सोचते हैं ये मल्टीबैगर बन जाए, काम इसके मल्टीबैगर शेयर बनने वाले ही होते हैं, पर वो हमें उछाल नहीं करके दिखाते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता शेयरों के अंदर रुकने के लिए। तो उन स्थितियों से निपटने के लिए भैया दूसरा अकाउंट खोलो और उसके अंदर उन शेयरों को छोड़ो जो आपको डुबा नहीं रहे हो, बल्कि आपकी आने वाली वित्तीय स्थितियों को मजबूत करके जाएंगे ऐसे शेयर। बल्कि छोटे छोटे शेयर आपकी वित्तीय स्थिति को कमज़ोर करके जाएंगे। इन शेयरों को रखने की चीज़ें बनाइए। मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, रिजल्ट आया उसके द्वारा मैं चीज़ें आपको ये बताकर चल रहा हूँ। रिजर्व कंपनी के पास 1235 करोड़ का है और उधार कंपनी में 259 करोड़ रुपए करीब का। कैश फ्लो भी कंपनी का बेस्ट है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 60.73% है, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 10.96% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 16.22% है और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 11.11%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है, कैश फ्लो भी सही है, रिजर्व भी सही है, कंपनी की सेल्स भी ग्रोथ की तरफ है। कंपनी की तरफ से एक बयान आ रहा है और वो कह रहा है कि Q1 में, यानी जो अब अगला Q1 आएगा, इनके 2 प्लांट चालू होने से Q1 में जो अगला आएगा 3 महीने का समय है उसके अंदर ये अपने 2 प्लांट चालू कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी वायरिंग क्षमता 10% की ग्रोथ में आ जाएगी। ये कंपनी की आज की न्यूज़ है। तो सारी स्थितियां आपको समझनी है। बिना तार की कार उसके कुछ भी फंक्शन चलने वाले नहीं है। पावर हो या सिग्नल हो वो तारों के द्वारा ही चीज़ों के साथ होंगे।
तो यानी कि कंपनी जो भारत में मार्केट लीडर बनी हुई है वाकई अपने काम के द्वारा है। अनोखा काम है इसका। जब हम अनोखे काम को अनोखे तरीके से पकड़कर उसे होल्ड करते हैं तो वो हमें एक लाजमी अच्छी संकेतों के साथ आगे मिलेगा ही मिलेगा। वरना इसका टारगेट, उसका टारगेट, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, कई चैनल इस तरीके से हैं, रोज आपको शेयरों के बारे में बताएंगे। भैया मैं आपको फिर बताऊं, इसी चीज में रह जाएंगे हम। हमारे पास ना हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हम लॉस लो लेके अपने पोर्टफोलियो को कम करते जाएंगे और दूसरों की रणनीतियों पे चल चल के अपने पोर्टफोलियो को तबाह करके जाएंगे। आप सबसे पहले शांत होना सीख लो। अपने पोर्टफोलियो में उन चुनिंदा शेयरों को रखो, उन पर ही सिप करो जो मजबूत हैं, फंडामेंटल मजबूत हैं, वाकई वो ही आपके दिल जीतेंगे। वरना अभी के हाल ही में जो दिल जीतते हैं शेयर वो आपको टेंशन देकर जाएंगे। तो ये जो शेयर है मदरसन वायरिंग, ये बेस्ट है। इसके बिना आपको कारों की कल्पना करके देखो, शरीर में जो नसें होती है ना, नसें ना हो आदमी मर जाता है, तार ना हो कार ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कभी देखा होगा तार है, कुछ चल नहीं रही है, कुछ गाड़ी तार हट गई है उसकी, कुछ हो गया, तो समझो ये उस चीज़ पे काम कर रहा है जो आने वाली ईवी सेक्टर को बहुत मजबूत कर सकता है ना। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर तो पहले ही उसके कस्टमर हैं भैया। ये चीज़ों को समझो। इन्फीबीम एवेन्यू को हाल ही में तेजी के संकेतों के साथ मत देखो। एआई की क्षमता और जो ये वर्क करता है भैया उसके वजूद को समझो। रतन पावर इंडिया आपको लॉस करने के बाद भी धमाके मार रहा है, वो आपको पता है किस लिए मार रहा है। दूसरा, जेपी पावर अपने फंडामेंटल चीज़ों को मजबूत करने की स्थितियों के साथ है, फिर भी वो 19 पर टहल रहा है। पर 1500 करोड़ की सेल्स करना ऐसे पेनी स्टॉक और उसे मिनिमम ले जाना, क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादा थी, मतलब उसी हिसाब से ले जा रहा है, तो वो भी अपने आप में एक वजूद है। तो उन चीज़ों को समझो जो आपको मजबूत कर सकते हैं। शुरुआती तेज में तो कोई भी चीज़ें भाग सकता है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। जब भी आप मेरी वीडियो देखें समझने की स्थितियों से देखें। टारगेट पाने की स्थितियां, खरीदने की स्थितियों से कभी मत देखना, उससे कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको। जब आप कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं, कार के फंक्शन समझ जाते हैं, तभी आप कार चला सकते हैं। वरना मैं आपको कह दूं, आपको कार मैं बिठा दूं और आपको चलानी नहीं आती और मैं कह दूं इधर मोड़ लो, आप इधर मोड़ दोगे तो एकदम उड़ जाती है वो। जब आप कार चलानी सीखोगे तो आपको पता लग जाता है भाई सेकंडों से हल्के हल्के से आराम से वो चीज़ें मोड़नी पड़ती है। जल्दबाजी करोगे तो एकदम से क्या क्या हो जाता है पता लगने जाएगा जब आप कार चलाने सीखोगे। जिनको नहीं आती उनको कह रहा हूँ, जिनको आती उनको पता है किस तरह चलती है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट वाले शेयरों को इन्वेस्टमेंट तरीक़ों से रखिए, बल्कि उसे ऐसे मत रखना भैया निकाल लूँ दूसरी तरफ डाल दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है। खरीदने बेचने वाला ये चैनल नहीं है, समझने वाला है। और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।